औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी, वो है काले चनों की पुलाव। तो इस तरीके से आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके लिए मेरे पास हैं 1 किलो चावल। 1 किलो चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे पास बासमती चावल है। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी में धोना है और उसके बाद आधे घंटे के लिए इनको मैंने पानी में ही भिगो के रख देना है। इसके अलावा मेरे पास हैं काले चने, ये ½ kg हैं और इनको मैंने रात को भिगो कर रखा था। तकरीबन 10 से 12 घंटे इनके गुजर चुके हैं। तो अभी मैंने इसको कुकर में प्रेशर देना है और प्रेशर मैंने इसको आधे घंटे का देना है सीटी बजने के बाद। तो इसमें इस वक्त जिस वक्त प्रेशर पे रखूँगा तो इसके साथ ही मैंने 2 टीस्पून नमक के शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करना है 1.5 कप ऑयल का प्लस ½ कप ऑयल के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें तकरीबन 15 से 20 अदद काली मिर्च, 4 अदद काली इलायची, 6 अदद लौंग, 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद दालचीनी के पीस और 4 अदद तेजपात के पत्ते। इन सबको इसमें ऐड कर देता हूँ और इनको 15 से 20 सेकंड तक पकाना है। इसमें मैंने ऐड कर दी 2 अदद मीडियम साइज के प्याज, ऑनियन जिनको बारीक काटा हुआ है और इनको अभी हमने डार्क ब्राउन सा करना है। यहाँ पर मैं ऑनियन के साथ 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देता हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ बारीक काटे हुए 2 अदद टमाटर बड़े साइज के। टमाटरों के साथ ही अभी मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा पकाने के बाद 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दी, ½ टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया। अभी इनको पकाने टमाटरों के साथ ताकि टमाटर अच्छे से हमारे मेल्ट हो जाएं। ½ कप में यहाँ पर पानी का ऐड करता हूँ ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और मसाले भी जले नहीं। यहाँ पर अभी मैं आकर ऐड कर रहा हूँ 3 अदद आलू पोटैटो जिनको बारीक बारीक काटा हुआ है और इनको भी तकरीबन 3 मिनट तक पकाना है। आलूओं से भी पुलाव में बहुत अच्छा जायका बन जाता है, बहुत खुशबू आ जाती है, एक लज़्ज़त आ जाती है, लुत्फ़ वाली हमारा सालन बन जाएगा, हमारी पुलाव तैयार होगी। इतना पकाना है हमने ताकि हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। आलू को पकाते हुए मेरे 3 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इसमें मैं घर का कुछ सालन जो गाजरों का है बचा हुआ है वो इसमें मैं शामिल कर देता हूँ। आप लोगों ने भी यहाँ पर कोई भी आपके पास सालन बचा हुआ है वो पुलाव में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका सालन ज़ाया नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा और खानों में बरकत पैदा होगी। इसको भी साथ मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद काले चने जिनको मैंने पहले
वो पानी में 8 से 10 घंटे भिगो के रखा था। फिर इनको मैंने आधे घंटा बॉयल किया है। अभी इनको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब इनकी 3 से 4 मिनट तक बुनाई करनी है ताकि ये भी मसालों को अच्छे से अपने अंदर समा दें, मसाले इनके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो व्यूअर चनों को भूनते हुए मेरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इस कढ़ाई को मैं साइड पे करता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ बड़ा खुला बर्तन ताकि हमारे चावल अच्छे से पक सकें। इसमें मैंने इनको ट्रांसफ़र कर देना है अपने सालन को। साथ ही मैंने इसमें डालना है 5 लीटर पानी। इसमें मैंने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 6 अदद हरी मिर्चें, जिनको दो इसमें डाल दिया। कुछ मैंने धनिया इसमें डाल दी, हरी धनिया बारीक बारीक काटी हुई, और साथ ही 4 अदद आलू बुखारे भी इसमें शामिल कर दिए। अभी पानी को बॉयल आने देना, अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर इसमें चावलों को ऐड करना है। व्यूअर्स, पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है तो अभी इसमें मैं चावल ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। और चावलों को इतना पकाना है हमने, ये समझे कि 100% पकाना है ताकि 100% से ऊपर भी नहीं जाए और 100% से मकसद ये है कि ये चावल आपस में थोड़े थोड़े जुड़े जुड़े हों। बिरयानी की तरह अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलाव में थोड़े से इनमें आपस में लैस पैदा होनी चाहिए ताकि थोड़े मामूली मामूली आपस में जोड़े जोड़े हों। चावल डालकर इनको आपने एक दफ़ा चमचे से इस तरह मिक्स जरूर करना है। मिक्स करने के बाद इनको फिर पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा टाइम के लिए मैं इनके ऊपर ढक्कन रखता हूँ। ढक्कन रखने से ये जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ढक्कन को हटा देता हूँ और इस तरह ओपन छोड़ दूँ ताकि साथ साथ इनका पानी भी अब खुश्क होता जाए और साथ साथ ये पकते जाएं। माशाअल्लाह, बस इंशाअल्लाह ये थोड़ा टाइम और लेंगे और बहुत ही लज़ेदार, बहुत ही प्यारी किस्म की हमारी पुलाव तैयार होगी। तो व्यूअर, जहाँ पर आकर हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं, अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं कि मुकम्मल दाना है लेकिन इसके अंदर लैस पैदा हो गई है। ये देखें इस तरह ये थोड़े थोड़े मामूली एक दूसरे से जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जोड़ते भी नहीं हैं। और यहाँ पर आप पानी की मिकदार देख रहे हैं कि मामूली सा ये गीला पानी है इनके अंदर और पानी नहीं है। तो अभी इसको दम पे रखता हूँ मैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको दम रहना है, बल्कि 20 से 25 मिनट तक इसको मैं दम पे रखता हूँ। और बिल्कुल आंच को हल्का दम वाली आंच जिसको कहते हैं वो कर देनी है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से भी मेरे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसका ढक्कन उतारता हूँ, चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं। ये देख लें, मामूली से इनके अंदर लैस है, बहुत ज़्यादा लैस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लैस होनी भी नहीं चाहिए। उस तरीके से ये आपस में गुठलियाँ बन जाते हैं, लम्स इनके होते हैं। तो इस तरीके अगर आप देखेंगे, जैसे इनको इस तरह चमचे के साथ हिलाएंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें अभी ऐड कर रहा हूँ 2 अदद लेमन का रस। लेमन से इनका जायका, इनकी खुशबू दोबाला हो जाती है। गठलियों को निकाल लें।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें और इंशाल्लाह इस तरह ज़रूर पुलाव बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़ायकादार किस्म की काले चनों की पुलाव बनेगी। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ, आपने जाना कहीं भी नहीं है। तो माशाल्लाह से डिश मैंने आउट कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार माशाल्लाह से डिश तैयार हुई है। इंशाल्लाह ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करते, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।